अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शेज़ा परवेज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम पास हो रहा है, उसके हवाले से आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मेलोडी फूड पार्क में। यहाँ हम लोगों से उनकी राय जानेंगे, उनके ख्यालात जानेंगे। आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। क्या करते हैं आप उमैर? रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ और कॉर्पोरेट लेवल पे प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। ये मुल्क में 26वां आईनी तरमीम का वो पास हो रहा है बिल, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, 26वीं आइन का जो तरमीम ने अभी पिछले 1.5-2 हफ्तों से जो हलचल मची हुई है बेसिकली सियासतदानों के यहाँ, तो साफ नज़र आ रहा है कि किसी एक बंदे को टारगेट करके एक आइन में तरमीम की जा रही है। डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं या डिफरेंट पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो आइन बनाए गए थे, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आम आवाम को कोई बेनिफिट नहीं है। जो यहाँ है वो वहीं पर है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे तो गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे, कोई अगर दिहाड़ी लगा रहे तो दिहाड़ी लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहे तो मजदूरी कर रहे हैं। तो हमें आइन में तरमीम करनी चाहिए, लेकिन ऐसी करनी चाहिए ताकि आम आदमी को कुछ फ़ायदा हो, बजाय इसके कि आप एक बंदे को टारगेट करके उसके लिए आप पूरा आइन तब्दील कर दें। तो मेरे ख्याल से ये आवाम के मफाद में बेहतर नहीं है। अगर वो अपने मफाद के लिए बेहतर करना चाहते हैं तो शायद बेहतर है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम मैडम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। बाय प्रोफेशन आई एम फार्मासिस्ट। माशाल्लाह। ये मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम पास हो रहा है, ये बिल पास हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये 26वीं आईनी तरमीम जो है, ये जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये अपनी मफाद के लिए पास कर रहे हैं। बात ऐसी है कि एक आज़ाद अदलिया जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन ये जो अब 26वीं आईनी तरमीम ला रहे, तो इसमें बेसिकली ये है कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको एक्सटेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हमजा महसूद है और मैं बाई प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ बेसिकली। तो ये मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम की जा रही है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात है, क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। मुल्क में यही हलचल आजकल चल रहा है, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि आईनी तरमीम होनी चाहिए इन आवाम की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने के लिए या अपने लिए ग्राउंड बनाने के लिए डिफरेंट आईनी तरमीम करते हैं। और यही अभी जो भी तरमीम हो रहा है कि एक चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन करने के लिए एक पूरी आईनी तरमीम करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा है कि इस तरह की तरमीम लाएं, इस तरह की आईनी चेंजेस लाएं कि जिससे आवाम को फ़ायदा हो और इस मुल्क के आवाम को फ़ायदा हो और उनके लिए थोड़ी आसानी बने। जिस तरह के मुल्क में महंगाई चल रही है, डिफरेंट तरह के इशू है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है, या रोज़ाना इस्लामाबाद पूरी हफ्ते के लिए बंद होता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी सही होनी चाहिए, डिस्पाइट ये कि आप आईनी तरमीम करें और वो भी अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अदमजाद शाह मेरा नाम है जी, ज़िला करक से ताल्लुकात रखता हूँ। ये मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम ये पास हो रही है, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? इसमें आवाम को क्या फ़ायदा है? आवाम को फ़ायदा ये तरमीम कैसे पास हो जाएगा? अभी जो लोग भूखे मरता है, जो लोग प्यासे मरता है, उसके लिए तवज्जो कोई नहीं करता है। जो पक्का बिल्डिंग बने हुए है और अच्छा प्लस्तर हुआ है, अच्छा मार्बल लगा हुआ है, उसको गिरा करके फजूल खर्ची करता है, तो आवाम को तरमीम का सोच नहीं है। जो लोग भूखे मरा है, अभी देखो पेशावर में एक बंदा है तो इधर 3-4 दिन ये रोड बंद हो जाता है, लोग भूखे मरता नहीं आ सकता, लोगों का एक दिन का कितना नुकसान होता है, लोग जॉब नहीं कर सकता, ड्यूटी पे नहीं आ सकता, एक तो कितना एक बंदे का कितना नुकसान हो जाता है। तो ये ज्यादा नहीं है, इनके तरफ इनका सोच नहीं, बस सिर्फ दफ्तर में बैठ करके उधर जा करके इसी के साथ बैठ करके खेलता रहिए ना, ऐसे तो नहीं चाहिए। निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम चलता है लेकिन वो तरीका मांगता, तरीका सिर्फ ये हमारा ईमान का कमजोरी है। गरीब आवाम की तरफ कोई नहीं सोचता, जो गरीब आवाम की तरफ भी कोई सोचे ना। लोग देखो जॉब नहीं मिलता, जो जॉब मिल जाता है 2 दिन जॉब मिल जाता है, उस 5 दिन रोटी बंद हो जाता है, जो 2 दिन उसका आदरी बना होता है वो 5 दिन में खर्च हो जाता है। तो घर में भूखे मरते हैं, भूखे घर में क्या खिलाएगा? बच्चों को बिजली का बिल देगा, लोगों को खुराक खिला देगा, क्या खिलाएगा? अभी देखो ना मार्केटों में लोग फेरते हैं, बच्चे फेरता है, औरतें फेरता है। ये कितना शर्म वाला बात है, ये एक औरतें फेरते हैं हाथ पिलाने के लिए, ये किस वजह से फेरता है? क्यों का जो उसका हावन 2 दिन जॉब करता है, 5 दिन उसको नहीं मिलता है, जब रोटी बंद हो जाता है जी कोई भी नहीं है बंद। तो आप जो खर्चा करता है, जो पक्का बिल्डिंग पे खर्चा करता है जो अभी शुरू है, तो किसी गरीब आवाम पे करो, गरीब आवाम पे करो ताकि वो उनको गुजारा तो हो जाए।
अभी इस मार्केट को कई करोड़ों का हिसाब इस पर खर्चा हो रहा है, पक्का बिल्डिंग गिरा रहा है, तो इसका कोई फायदा है? अगर ये किसी गरीब आवाम पर खर्च करे, गरीब आवाम पर, तो एक बंदे का अगर पेट बजे दबा देगा ना। अभी लोग टेंशन से मर रहे हैं, टेंशन से, ठीक है ना। इसका और बात नहीं चलता है, सिर्फ टेंशन से लोग को मरवाता है। कहता है पाकिस्तान का आबादी ज़्यादा हो गया तो गोली से नहीं मरवा सकता है, तो टेंशन से मरवाता कि टेंशन उनको डाले। टेंशन से कैसे मरेगा? ये ऐसे मरेगा जो भूखा मरवाएगा, महंगाई ज़्यादा करेगा, किसी का वश नहीं चलता है, इधर से रोडें बंद करेगा, इधर से सब कुछ करेगा, तो इस टेंशन से बंदे मरता है। उनको तो तकलीफ नहीं है, उनको तो मुर्गे भी मिलता है, जाकर के गरम मुर्गे भी मिलता है, टेबलों पे मिलता है, सब कुछ मिलता है उनको। अगर उनको एक दिन भी तकलीफ मिल गया, एक दिन, तो देखो जो गरीब आवाम को तो तवज्जो करता का नहीं करता है। लेकिन उनको अभी तक तकलीफ मिला नहीं, ना उनको भूख मिलता है, ठीक है। एक बंदे को 10 नौकर होता है, उनको मुर्गी मिलता है, उनको गर्म इसी मिलता है, उनको ठंडा इसी मिलता है, पक्का बंगले मिला, कुर्सी मिला उनको। एक बंदे का 10 नौकर, 10 गाड़ी, उनका बारे में तो कोई नहीं पूछता है। सिर्फ गरीब सोचिए, गरीब जो टेंशन में मरवाता है, ये नहीं सोचता क्यों। ये अगर एक दिन चलो हो जाता है तो 3 दिन के कई सूरत हर बंदा चाहिए रोटी बंद करता है, लोग जॉब के लिए नहीं आ सकता है। 3 दिन अगर एक बंदा बैठे तो कितना नुकसान हो जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब हमने आम लोगों से सवालात किए तो उनका कहना यही था कि तरमीम के बजाय उनके मसाइल का हल निकाला जाए। कैमरामैन हमादुल्लाह के साथ अपनी मेज़बान शिज़ा परवेज़ को दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।